आप तो उतार नहीं लिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज फिर आप लोगों के बीच क्लास 12 का जो 3.1 है उसमें जो जितना थ्योरी आता है और उसके साथ जो एग्जाम्पल होता है इस वीडियो में हम आप लोगों को बताऊंगा। तो रह गई बात कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं, आप कहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं या पढ़ते भी हैं तो इस वीडियो का आप ज़रूर लाभ उठाइए। तो आज आप लोग के बीच जो बात होगा वो मैट्रिक्स किसे कहते हैं और मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है। तो मैट्रिक्स जो है, इसका डिफिनेशन जो मैट्रिक्स का है, ए मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरी नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ एलिमेंट इंक्रीज आइज एलिमेंट इन्वॉल्विंग एम। एम यहाँ पर क्या होता है, एम यहाँ पर रो होता है और एन यहाँ पर क्या होता है, कॉलम, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स उसे कहते हैं जो किसी रेक्टेंगुलर एरी के अंदर सभी एलिमेंट क्या रहता है, सभी एलिमेंट उसमें इन्वॉल्विंग रहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसे कहते हैं जिसके अंदर सभी एलिमेंट या कोई फंक्शन का एलिमेंट हो या कोई रियल नंबर हो वो क्या रहता है, उसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए जो मैट्रिक्स है इसको हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं, तो जो मैट्रिक्स है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए से, या ए बी सी डी का कोई भी कैपिटल लेटर हो, ए हो, बी हो, सी हो या डी हो या जो भी हो, जेड तक कोई भी हो, उसको हम किसी से डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से। जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट है जो मैट्रिक्स है ए, जहाँ पर इसमें जो एलिमेंट है A1 एलिमेंट, ठीक है, A12 एलिमेंट, A13 एलिमेंट, A14 एलिमेंट, A1J एलिमेंट, इसी तरह A1N एलिमेंट तक। फिर सेम नीचे A21 एलिमेंट, A22 एलिमेंट, A23 एलिमेंट, A24 एलिमेंट, A2J एलिमेंट, इसी तरह क्या है 2N एलिमेंट तक। फिर नीचे में देखिए यहाँ पर डिटो डिटो AI1 एलिमेंट, AI2 एलिमेंट, AI3 एलिमेंट, AI4 एलिमेंट, AIJ एलिमेंट, इसी तरह डिटो डिटो AIN एलिमेंट तक, ठीक है। फिर इसी का नीचे डिटो डिटो क्या होता है, AM1 एलिमेंट, ठीक है, AM2 एलिमेंट, AM3 एलिमेंट, AM4 एलिमेंट, इसीलिए डिटो डिटो क्या हो गया, AMJ एलिमेंट, इसीलिए डिटो डिटो क्या हो गया, MN एलिमेंट। MN एलिमेंट तक इसमें पूरा इन्वॉल्विंग है। कोई फंक्शन, फंक्शन का मतलब समझते हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस AX हो गया, ये सब क्या फंक्शन हो गया। और रियल नंबर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कोई नंबर हो गया, वो क्या हो गया, नंबर हो गया। तो इसमें नंबर रहेगा इन्वॉल्व या कोई फंक्शन रहेगा इन्वॉल्व, उसी को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स समझ गए। देखिए वेयर जहाँ पर एक मैट्रिक्स जो है AIJ एलिमेंट M/N ऑर्डर का, कितना है, M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स, जहाँ पर जो 1 है I लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू M है। फिर इसी तरह I लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन N, जहाँ I और J बिलोंग्स टू, इसको जो हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है इसे हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू N। N यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, गिनती की संख्या के, यानी कि जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाने वाली जो भी संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो I और J जो है वो किस चीज़ में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में करेगा, ठीक। अब रहेगी बात कि ये जो एलिमेंट है I1 एलिमेंट, I2 एलिमेंट, AI3 एलिमेंट, AI4 एलिमेंट, इसी तरह डिटो डिटो AIN एलिमेंट। आयथ जो यहाँ पर है क्या होता है, आयथ जो रो होता है, क्या होता है, रो होता है। सेम नीचे में देखिए, अब ये तो आयथ जो रो हो गया, रो का अति डाटा था। अब कॉलम का डाटा देखिए, देखिए A1 एलिमेंट जो A1J एलिमेंट, फिर A2J एलिमेंट, फिर A3J एलिमेंट, फिर A4J एलिमेंट, फिर डिटो डिटो क्या ANJ एलिमेंट।
यहाँ पर jth जे क्या है, कॉलम हो गया, ठीक है, jth जे क्या है, कॉलम हो गया। थर्ड पॉइंट में देखिए ith और jth एलिमेंट ऑफ ए, ith और j जो एलिमेंट है वो किसका, किसी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है, कौन, ith और jth। देखिए फोर्थ में कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट एन m by n ऑर्डर मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू mn। ये जो है m by n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स रहता है किसका इक्वल रहता है, mn का इक्वल रहता है। फोर्थ पॉइंट, 5 पॉइंट में देखिए दोज मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर रियल नंबर ऑफ फंक्शन टेकिंग रियल वैल्यू, इसके अंदर में कोई रियल वैल्यू रहेगा या रियल फंक्शन रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स समझ गए। अब रहेगी बात जो ये जो है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रो बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब कुछ होने, अपने लोग जो खड़े रहते हैं चाहे कोई भी आदमी, यहाँ पर हम खड़े हैं तो किस चीज़ में खड़े हैं, कलम में खड़े हैं। और अगर मान के चलिए हम सो जाते हैं तो किस चीज़ में सो जाते हैं, तो रो में सोते हैं। तो अभी कभी नहीं बिसरिएगा, क्योंकि कॉलम क्या, जब हम खड़े रहते हैं उसे कलम कहते हैं, जब हम सो जाते हैं रो में सोते हैं, तो रो और कॉलम निकल गया। इसे हम फर्स्ट रो कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो कहेंगे। इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड रो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकेंड रो बोलेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड रो बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फोर्थ रो बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, नहीं आइथ रो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको आइथ रो कहेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, एम्थ रो, क्या बोलेंगे, एम्थ रो, ठीक है, ठीक है। फिर इसी तरह हम इसको क्या बोलेंगे, कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम बोलेंगे इसको, ठीक है। फिर इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड कॉलम बोलेंगे। फिर इसको क्या बोलेंगे, थर्ड कॉलम बोलेंगे, ठीक है। इधर देखो ना, इधर देखो ना, इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ कॉलम बोलेंगे। सेम यहाँ पर क्या इसको बोलेंगे हम, जेथ कॉलम, ठीक है, जेथ कॉलम बोलेंगे। इसी तरह इसको क्या, एन कॉलम, एंथ कॉलम बोलेंगे। तो आप लोग कॉलम और रो भी वो समझ गए, नहीं समझे, क्योंकि इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टली रहता है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टली इसको कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टली रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रो कहते हैं। और जो वर्टिकली रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो आप लोग रो और कॉलम भी समझ गए, ठीक है। अब आप लोगों को एक एग्जाम्पल रहता है कि कोई मैट्रिक्स दे देगा, मान के चलिए कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट दे देगा, ठीक है। और उसमें आप लोगों से पूछ देगा कि बताइए ये एलिमेंट में कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट का जो हमें पॉसिबल ऑर्डर जो निकालना रहता है, तो उसके लिए एक फंडा है, एक रूल है कि आप उस एलिमेंट का दो ऐसे पेयर बनाएं, किसी नेचुरल नंबर का एक ऐसे पेयर बनाएं जिसको हम गुना करने के बाद वो सेम एलिमेंट प्राप्त हो, ठीक है। उसी को हम ऑर्डर ऑफ क्या बोलेंगे, पॉसिबल ऑर्डर बोलेंगे। तो चलिए हम पॉसिबल ऑर्डर की आप लोग को बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे रहेगा, यहाँ तक तो समझ गए ना, समझ गए ना, हाँ। जहाँ दिक्कत होगा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो एग्जाम्पल आप लोग का रहेगा परीक्षा में, ठीक है। तो वह ना क्या, ये जो है नोट लिख लिए, ये लिख लिए। एक एग्जाम्पल रहेगा, क्या रहेगा कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर विल वी हैव कैन। यानी कहने का मतलब कि आपको कोई एलिमेंट दे देगा, मान के चलिए 8 दे, यहाँ पर 8 एलिमेंट दिया, कोई 12 दे दिया रहेगा, कोई 10 दे दिया रहेगा, या कुछ भी एलिमेंट दे दिया रहेगा। अगर उससे पूछेगा आप लोग कि इसका पॉसिबल ऑर्डर बताइए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, दो ऐसे नेचुरल नंबर लीजिएगा, दो ऐसे नेचुरल नंबर का गुना कीजिएगा, पेयर बनाइएगा। पेयर बनाने के बाद गुना करने के बाद वो सेम एलिमेंट प्राप्त हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉसिबल ऑर्डर। जैसे यहाँ पर 8 एलिमेंट है और यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, कुछ देखिए
सबसे पहले पॉसिबल ऑर्डर इसका जो होगा, देखिए यहाँ पर 8 एलिमेंट है, तो क्या बोले 2 नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है 1 2। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट से चलो गया कि 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 गुने 8, अगर 1 को हम 8 से गुना करेंगे तो हम 8 एलिमेंट प्राप्त हो, ठीक है। फिर इसी तरह क्या 2 गुने 4, 2 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो हम 8 प्राप्त होगा। फिर इसी तरह क्या करना है कि 4 गुने 2, 4 को अगर 2 से गुना करेंगे तो हम 8 प्राप्त होगा। फिर देखिए 8 गुने 1, 8 के अगर 1 से गुना करेंगे तो हम कितना 8 प्राप्त हो गया। तो समझ में आ गया पॉसिबल ऑर्डर हमको कितना कैसे निकालना रहता है। कोई भी एलिमेंट दे देगा तो आप लोग उसका पॉसिबल ऑर्डर निकाल लीजिएगा ना। 2 नेचुरल नंबर का पेयर बनाइएगा और पेयर बनाने के बाद इस तरह गुना कीजिए कि उसको गुना करने के बाद हमें सेम एलिमेंट प्राप्त। देखिए इस आप पूछ रहा है कि इसमें कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो देखिए एक ऑर्डर हो गया, 2 ऑर्डर हो गया, 3 ऑर्डर हो गया, 4 ऑर्डर हो गया। तो 8 एलिमेंट का जो पॉसिबल ऑर्डर कितना बनेगा, 4 बनेगा, फोर्थ बनेगा, कितना बनेगा, फोर्थ बनेगा। तो 8 एलिमेंट का जो पॉसिबल ऑर्डर होगा ये कितना बनेगा, फोर्थ बनेगा। 8 एलिमेंट्स आर पॉसिबल ऑर्डर फोर्थ, ठीक है। यानी कि हाँ लिख लीजिए 8 एलिमेंट का पॉसिबल ऑर्डर कितना होता है, फोर्थ होता है। तो ये तो समझ गए। आगे चलिए, आगे आप लोगों का एक और एग्जाम्पल रहेगा, जो वो एग्जाम्पल ये रहेगा कि मान के चलिए आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है, और उस मैट्रिक्स के अंदर में एलिमेंट दे देगा, ठीक है, और पूछेगा कि उस एलिमेंट का मान क्या होगा। तो आप लोग कैसे बनाएंगे, उसका एक रूल है, उसका एक फॉर्मेट है, उसका एक फॉर्मूला है। उसके आधार पर आप लोग किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक हो गया आप लोगों का। चलिए तो आगे बढ़िए। ऐसे कीजिए कि हम भी लिख रहे हैं तो आप लोग भी साथ साथ लिखिए, ठीक है। तो समझाने खनी हम तो समझेबे करते हैं, क्या हम लिख रहे हैं ना तो आप लोग भी लिख लीजिएगा साथ साथ। देखिए जैसे आप लोग का कोई एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, मान के चलिए गिवन मैट्रिक्स, या बी है मेरे पास मैट्रिक्स, बी है मतलब मेरे पास है, गिवन मतलब दिया हुआ, कुछ भी लिख सकते हैं, बी है लिख दीजिए, वी है मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान के चलिए ए मैट्रिक्स, ठीक है। जब मान के चलिए हम A1 एलिमेंट दे दिए, ठीक है, A12 एलिमेंट दे दिए, A21 एलिमेंट दे दिए, A22 एलिमेंट दे दिए, ठीक है। ये मान के चलिए हम कितना 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालो। सेम उसी तरह आपको 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का भी एलिमेंट निकालना होगा। जैसे हम 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का जो एलिमेंट निकाल रहे हैं, सेम आपको उसी तरह क्या निकालना होगा, 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 4 बाय 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जितना बाय जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स जो रहेगा ना, सेम इसी तरह आपको मैट्रिक्स का जो एलिमेंट निकालना रहे। तो हम मान के चलिए 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एलिमेंट निकाल रहे हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट निकालने के लिए, ये जो ए आई जे ये क्या है होता है, यहाँ पर एलिमेंट होता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, 1/2 i माइनस 3j, ठीक। तो यहाँ पर जो ये है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट निकालना रहेगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है क्या, कि i j
ठीक है। आई जे यहाँ पर क्या है, एक एलिमेंट शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, एलिमेंट शो कर रहा है। इसका जो फॉर्मूला है 1/2, इस चिन्ह को पता है क्या होता है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो 1/2 मोड आयत माइनस 3z, ठीक है। जहाँ पर आयत जो है, यहाँ पर आयत क्या है, आयत यहाँ पर रो है, आयत क्या यहाँ पर रो, तो देखिए यहाँ पर लिखे आयत थी 0, ठीक है। और यहाँ पर जे है, जे यहाँ पर क्या है, जे इथे कॉलम, जे इथे क्या है, कॉलम। तो आयत और मतलब रो और कॉलम यहाँ पर भी समझ गए, ठीक है। और एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला भी आप लोग समझ गए। तो जैसे यहाँ पर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है, इसका हमें क्या निकालना, एलिमेंट निकालना है ना। तो देखिए मान के चलिए हम फर्स्ट A11 एलिमेंट का जो हम एलिमेंट निकाल रहे हैं, तो देखिए A11 एलिमेंट का जो हम मान निकाल रहे हैं, तो देखिए 1/2 लिखिएगा, ठीक है। मोड ये जो होता है, ये इस पार का जो होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, रो। इसको क्या बोलते हैं हम, रो। और इस पार का जो होता है, इसको हम आयत कहते हैं ना, पता है ना। और इसको हम क्या, जेत कहते हैं। तो ये जो आयत होता है उसको हम रो कहते हैं, और जेत जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो इसको हम कॉलम कहते हैं, ठीक। तो आप मान के चलिए आयत यहाँ पर, ये फॉर्मूला क्या है, तो 1/2 आयत माइनस 3 जेत मोड, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर जो A11 एलिमेंट है उसका मान हमको निकालना, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप मान डाल दीजिए, ठीक है। 1/2 लिख दीजिए, बट्टे मोड, देखिए आई का मान कितना है, रो का मान 1 है ना, 1। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है, माइनस 3, और जेड का मान कितना है 1, तो 3 गुने 1 और मोड, ठीक है, 3 गुने 1 इंटू मोड। अब देखिए एक चीज़ आप लोग का पता है कि ना, मोड रहेगा ना, कभी भी मोड यहाँ पर लिख दीजिए, नोट में लिखिए, तो नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए। अगर मोड में माइनस हो या प्लस, जब वह मोड से बाहर आता है तो हमेशा प्लस में आता है। लिख लीजिए नोट करके, नोट में लिख लीजिए, जब कोई भी मोड में कोई भी मान रहेगा, पॉजिटिव हो या निगेटिव, जब वह मोड से बाहर आता है तो हमेशा किस चीज़ में आता है, प्लस यानी कि पॉजिटिव में आता है। कोई भी मान निगेटिव हो मोड में या पॉजिटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आप सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो 1/2 है, अगर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। अब -3 में +1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, -2 बचेगा ना, -2 बचेगा। मान के चलिए 1/2 यहाँ पर -2 मोड, ठीक। अभी हम क्या बताएं आप लोगों को कि मोड में अगर माइनस हो या प्लस, जब वो मोड से बाहर आता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर ये जो माइनस है, अगर ये मोड जो हट जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, प्लस में। तो इसको हम क्या 1/2 गुने 2 लिख सकते हैं। यहाँ से ये 2 कट गया, आप क्या चाहिए 1, ये जो 1 बचा आप लोगों को, यही क्या है, A11 एलिमेंट का मान 1 निकल के आया। समझ, सेम इसी तरह आपको इसी तरह A12 का मान निकालना है। तो क्या लिखेगा, 1/2 आयत -3 जेत, 1/2, ठीक है। और देखिए आयत का मान तो आपको पता है कितना होगा 1, तो यहाँ पर 1 लिखिएगा, -3
देखिए जेड का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिखिएगा। फिर इसको अगर सोल्व कीजिएगा तब -3 में +2 से गुना करेंगे तो हमें कितना -6 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर -6 को +1 से घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा -5 प्राप्त होगा ना। अब -5 मोड में है, अगर उसे हम मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या +5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सोल्व कीजिए इसको, जैसे 1/2 इसको लिखिएगा और डायरेक्ट इसको क्या हम -5 लिख सकते हैं। अब ये मोड में है -5, अब इसे हम मोड से बाहर निकालेंगे तो किस चीज़ में होगा प्लस में होगा। तो इसको हम मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का। चलिए, तो यहाँ से आप लोगों का क्या A21 का एलिमेंट का भी मान निकल गया। सेम उसी तरह आप लोगों को क्या निकालना है A21 एलिमेंट का मान निकालना, A21 एलिमेंट का मान निकालना है। तो क्या कीजिए फिर सेम 1/2 मोड, देखिए आज का मान अब यहाँ पर तो 2 हो गया है ना, आज 2 हो गया तो 2 लिखिएगा -3, जेथ यहाँ पर 1 हो गया तो यहाँ पर 1 लिखिएगा। फिर सोल्व कीजिए, अगर कोई भी मान -3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो हमें क्या -3 प्राप्त होगा, -3 प्राप्त होगा ना। अब -3 को +2 में घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा ना -1। तो इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं 1/2 मोड डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्ट 1 लिखते। अब देखिए ये जो -1 किस चीज़ में है मोड में, अगर वह मोड से बाहर आएगा तो किस चीज़ में होगा प्लस में होगा ना। तो इसको क्या हम डायरेक्ट 1/2 गुने 1 यानी कि 1/2 डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं। चलिए सेम इसी तरह आपको A22 का मान निकालना है। ठीक है, तो 1/2 आप लिख सकते हैं ना। और मोड देखिए यहाँ पर भी आयत का मान भी 2 है और जेड का मान भी 2 है। ठीक है, तो आयत में आप 2 लिख दीजिए -3 और जेड में भी क्या लिख दीजिए 2, तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए फिर यहाँ पर गुना कीजिए, मान लीजिए -3 में 2 से गुना करते हैं -6 होगा, और -6 से अगर +2 घटाएंगे तो -4 होगा ना -4। अगर -4 यहाँ पर तो इसको क्या 1/2 मोड -4 लिख सकते हैं। अब ये बताएं कि कोई भी मान मोड से अगर बाहर आता है तो किस चीज़ में रहता है प्लस में हो जाता है। तो इसको क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते 1/2 गुने 4 लिख सकते हैं। अब इस 2 को 4 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या 2 निकल के आ गया। तो यहाँ कहने का मतलब आपको क्या A22 एलिमेंट का मान कितना 2 निकल के आ गया। इसी एलिमेंट से आपको एक नया एलिमेंट का क्या हो गया आविष्कार हो गया, जो यहाँ पर ये एलिमेंट का मान यहाँ पर रखिए। देखिए एक एलिमेंट का आविष्कार हो गया। देखिए A11 एलिमेंट है ना, A11 एलिमेंट का मान कितना है, यहाँ से देखिए 1 है। तो यहाँ पर क्या आप 1 लिख सकते हैं ना। चलिए फिर देखिए A12 एलिमेंट है, A12 एलिमेंट का मान कितना है देखिए निकाल के आया, कितना निकाले हैं 5/2 या ना 5/2 निकाले हैं है ना 5/2। तो यहाँ पर क्या आप 5/2 लिख सकते हैं ना। फिर इसी तरह देखिए A21 एलिमेंट का मान निकाले, A21 एलिमेंट का मान कितना निकाले 1/2 या निकाले हैं 1/2 निकाले हैं ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/2। फिर देखिए A22 एलिमेंट का मान निकाले हैं तो क्या 2, यहाँ से एक एलिमेंट बन गया। हमको दिया था एलिमेंट का सिर्फ एलिमेंट का मान निकाल दिए, यहाँ पर एलिमेंट का मान निकल गए। तो आप एलिमेंट निकालने का भी पूरा फॉर्मेट समझ गए। अब आप लोग एलिमेंट भी निकाल लीजिएगा। अब रह गई बात आगे देखिए, अब रहे बेसिकली टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स के कितने टाइप है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितना टाइप है उस सभी टाइप को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, 3.1 में जितना टाइप पढ़ना है लगभग उसको हम कवर कर देंगे।
तो यहाँ तक आप लोग का हो गया, मिटा सकते हैं नहीं, ठीक है मिटा। अब रह गई बात कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स जो होता है 7 टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 7 टाइप्स के होता है। यहाँ पर लिखिए टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, लिखकर डैश दीजिए आप लोग, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स लिखिए। टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो 7 टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप्स होते हैं, तो मैट्रिक्स का 7 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला मैट्रिक्स जो होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स होता है। दूसरा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसके बाद जीरो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो लिखिए 7 टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। सेवन टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स लिखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स लीजिए कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स लिखिए रो मैट्रिक्स। थर्ड मैट्रिक्स लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ मैट्रिक्स लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स। फाइव मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। सिक्स मैट्रिक्स लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेवंथ मैट्रिक्स लिखिए जीरो मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, 7। फर्स्ट कौन होता है, कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड होता है रो मैट्रिक्स। थर्ड होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ होता है डायगोनल मैट्रिक्स। 5 होता है स्केलर मैट्रिक्स। 7 होता है 6 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 7th जो होता है जीरो मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स समझ गए। अब इस 7 टाइप्स ऑफ द जो मैट्रिक्स है, इस 7 टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स का पूरा डिटेल समझे कि क्या है 7 टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। किस किस चीज़ में इसका क्या है, कैसे यूज होगा 7 टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, उसके बारे में अब देखिए। फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स कि लिखिए व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, लिख करके डैश दीजिए कि कॉलम मैट्रिक्स कहते किसे हैं, कॉलम मैट्रिक्स है क्या और कहते किसे कॉलम मैट्रिक्स। लिखिए कॉलम मैट्रिक्स लिख करके डैश दीजिए।